तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वो आपको एक बेसिस दे रहा है, एक एक्स दे रहा है। उसने कहा आप यूज करें इनवर्स मैट्रिक्स टू फाइंड एक्स ऑफ बी। हाँ जी बच्चों, तो आपका एक इनवर्स मेथड है फाइंड करने के लिए। जैसे आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिस दी हो तो आप एक्स ऑफ बी यानी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हो। जब आपको बेसिस के साथ ये एलिमेंट भी दिया जाए, आप एक तरीका तो वही वाला है जो ये भी हमने डिस्कस किया था कि इन तीनों को एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया जाए, फिर इसको रिड्यूस्ड एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, फिर उसकी जो लास्ट वाला कॉलम होगा वो उसका क्या होगा, पी ऑफ सॉरी वो उसका एक्स ऑफ बी होगा। तो एक और मेथड है एक्स ऑफ बी फाइंड करने का जो है इनवर्स मेथड। तो ये कैसे करते हैं ये भी आप यहाँ पे देख लें। क्योंकि हमने इसका इनवर्स मेथड करना है, तो इनवर्स मेथड में आपके पास होता है पी ऑफ एक्स, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू बी करते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको कैसे लिखते हो, आप इसे लिखते हो पी बी ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो जब आपने इनवर्स लेना होता है तो आप दोनों साइड्स पे इनवर्स लेते हो। बच्चों म्यूट कर लो खुद को। तो आप दोनों साइड्स पे इनवर्स लेते हो, तो यहाँ पर भी एक इनवर्स आ जाता है और ये इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका आपके पास बेसिक काम था। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले पी इनवर्स फाइंड किया। ठीक है, जो पी इनवर्स फाइंड करोगे आप, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर पी ऑफ बी है वेक्टर आपके पास, तो आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, ये आपको पी ऑफ बी इनवर्स, जो दो मैट्रिसेस गिवन थे, आप जो दो वेक्टर्स गिवन थे आपने उन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखा। लिखने के बाद आपने इसका इनवर्स लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है एक्स को। ये तीनों चीजें गिवन थी। अब एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट हमें लेना आता है। मैंने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट लिया, आंसर क्या आया -2। एडजॉइंट लिया यानी ऑपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनको इंटरचेंज किया और इन दोनों का साइन चेंज किया। उसके बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट से, तो मेरे पास इनवर्स निकल आया। ये मेरा इनवर्स था। अब जब इनवर्स निकल आया तो अगला काम हमारा क्या है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 और 6 के साथ। तो मैं यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया 2 और 6 के साथ, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, आपके पास आंसर आ गया 6 और 4। तो आप इस तरीके से भी पी ऑफ बी सॉरी एक्स ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों यही इसका मेथड था, यही इसका सारा प्रोसीजर है। जब आपने इसको इनवर्स से करना हो तो आप क्या करते हो, पी बी इनवर्स इंटू एक्स। तो पी बी आप कैसे निकालते हो, दो आपको वेक्टर्स गिवन होते हैं, उन दोनों को एक ही ब्रैकेट में मैट्रिक्स ब्रैकेट में डालकर वो आप पी ऑफ बी बनाते हो। एक्स आपको गिवन होता है जो कि है 2 और 6। फिर आपने पीबी का इनवर्स फाइंड करना होता है। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ज्वाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो फिर इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आंसर आता है वो आपके पास क्या होता है, एक्स ऑफ बी। ठीक है, तो बच्चों 4.4 के आपने 12 तक क्वेश्चन करने थे। ठीक है मैम अगर पास पेपर है तो ग्रुप में शेयर कर दें। बच्चों, पास्ट पेपर मेरे पास तो नहीं है, आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लें क्योंकि मैंने उनको नहीं पढ़ाया हुआ, तो उनके पास ही होंगे, मेरे पास तो उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। तो बच्चों अब मैं आप लोग अटेंडेंस लगा लें, मैं खुद को म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करने के बाद मैं आप जो बच्चा अटेंडेंस लगा ले वो फिर लेफ्ट करता जाए। मैम ये जिस फाइल से आपने क्वेश्चन करवाए जहाँ पे आपने सोल्व किए वो फिर मेरे साथ शेयर कर दें ग्रुप में। जी बेटा, क्या बोला आपने। मैम जो क्वेश्चन आपने खुद सोल्व किए मैं ये ग्रुप में हमारे साथ शेयर कर दें। जी ठीक है, मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगी। ठीक है बच्चों, आप अटेंडेंस मार्क कर लो, मैं खुद को म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आपके अटेंडेंस मार्क करके तो लेफ्ट कर जाऊंगी। ठीक है।